आएगा तब जाकर के ज्ञान हमारा विशुद्ध ज्ञान बनेगा, तब जाकर के विशुद्ध ज्ञान बनेगा। इसलिए जो मेरा अहंकार, जो मेरा इस शरीर में जो मेरा अहंकार लगा हुआ है, जो मैं बुद्धि शरीर में है, इस अहंकार को गलित करते हुए अपने आत्म स्वरूप में आइए, आत्म स्वरूप में हाँ। इसलिए जो मैं अहंकार है, इस अहंकार को किसके प्रति, वो जो साक्षी आत्मा है ना, उसकी तरफ ले जाइए, जोड़िए उसकी तरफ, उसमें रहने का प्रयास कीजिए। वहां पे रहते रहते इसलिए यही निधि ध्यासन में यही है, अपने अहंकार को इस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, ये जो देह इंद्रिय का जो संघात है, इससे हटा करके अपने साक्षी की तरफ लाना, अपने साक्षी में अपने स्वरूप में रहना। इसलिए जो मुंडकोपनिषद का मंत्र है, ये याद रखिए, परीक्ष लोकान कर्म चितान। इसलिए बार बार श्रवण कर लिया है, ठीक है, सब कुछ अच्छी बात है। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणा निर्वेदम आयात। विरक्ति, वैराग्य पहले हो, वैराग्य पहले हो। और ये क्या करेगी, आत्मविद्या वृत्ति निहंती, क्या करेगी, कर्म अखिल कर्म, अखिल कर्म में संचित कर्म भी आ गया, ध्यान देना, संचित कर्म भी आ गया, अखिल कर्म। और कैसे, कार कादिभि, कार कादिभि तो जो सारे कारकों के द्वारा, कारक मतलब सहायक, सहायक कारक हमारे, क्योंकि यहाँ कर्म से वैदिक कर्म को लीजिए, और वैदिक कर्म में सहायक कर्म, सहायक कारक ही हैं सारे, जिससे आप आहुति डालेंगे, जिससे आप घी की आहुति डालेंगे, सामग्री की आहुति डालेंगे, है? और जो जो उसमें सहायक कारक हैं यज्ञ में, यज्ञ कर्म में, वो सारे के सारे कारक, कारक आदि भी मतलब, जित कारक मतलब यहाँ द्वैत समझ लीजिए। तो क्या करेगी, ये जो अहम ब्रह्मास्मि है, ये वृत्ति, ये क्या करेगी, द्वैत का नाश कर देगी, जला देगी। क्या आग लगा के जलाते हैं क्या यहाँ पे, नहीं, मतलब क्या कि जब अद्वैत का एक तत्व का ज्ञान हो गया कि ये सारा जगत और मैं और ईश्वर कोई अलग नहीं है, एक अखंड एक ही तत्व है, एक अखंड रस, एक ही सत्ता, ये सिर्फ एक ही सत्ता है, जहां पे कोई उथल पुथल नहीं है, जहां पे कोई हलचल नहीं है, जो निराकार है, जो निराकार है। तो क्या होगा, ये द्वैत जो है, ये जो अभी हमें सब अलग अलग दिखाई दे रहा है, जो हमें जगत दिखाई दे रहा है, दिखाई तो इन आंखों से वही देगा, लेकिन उस आंख के पीछे जो ज्ञान चक्षु है, उस ज्ञान चक्षु से ये द्वैत का मर्दन हो गया। यही द्वैत का जलना। ये थोड़ी कि माचिस की तीली लगा करके और संसार में आग लगाओगे ये ये संसार का जलना नहीं है। तो संसार का जलना कैसे, ज्ञान से। अब ज्ञान हो गया कि ये है ही नहीं, है? इसलिए जो ज्ञानी है वो ईशावास्यमिदं सर्वम, उसके लिए एक ब्रह्म दृष्टि रह जाए, ब्रह्म ही बचा, बस कुछ ही नहीं है उसके लिए, है? कुछ नहीं है उसके लिए। तो इसलिए कर्म चूंकि है, और कर्म के सारे कारक, तो ये जितना द्वैत प्रपंच है, सबका क्या हो जाएगा, सबका, क्योंकि इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, नाश का मतलब यही है, क्योंकि इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, ये अपनी सत्ता मेरे से ही ले रहा है, मुझ जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उसी से सत्ता ले रहा है, अर्थात मैं ही जगत का अधिष्ठान हूँ। मतलब क्या, अब मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं यहाँ पे, या ये कहो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कहो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है यहाँ पे, दूसरा कुछ ही नहीं, यही जगत का चलना है।
क्यों? अहम अकर्ता, अहम अभोक्ता, ये कर्तापना ही बाधित हो गया। इसलिए भगवान कह रहे हैं, भगवान राम जी कह रहे हैं, अखिल कारक आदि भी कर्म, कर्म सारे कारकों के साथ में क्या हो जाएगा? ये जो विद्या है ना, ये जो आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या है, ये अखिल कारकादिकम, सबके कारकों के साथ में निहंती, नाश कर देती है ये विद्या, नाश कर देगी। तो कौन सी विद्या? अद्वैत ज्ञानम, मतलब द्वैत का, द्वैत जल गया मतलब क्या? कि अब जब एक अद्वैत सत्ता ही बची तो द्वैत का तो नाश ही हो गया। द्वैत का, द्वैत रहा ही नहीं, द्वैत बचा ही नहीं। अरे द्वैत था ही नहीं, द्वैत जो था वो सिर्फ हमारी अज्ञान अवस्था में था। ज्ञान आया इसलिए सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि। कौन सी ज्ञानाग्नि? विशुद्ध ज्ञान, जो यहाँ पे लिखा, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा निहंती, साफ नाश समाप्त हो गया। मतलब क्या? संसार जो था, जिसे मैं सत्य मान रहा था, अब ये झुठला, झूठा हो गया, झुठला दिया। ज्ञान ने झुठला दिया कि संसार नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, संसार नाम की कोई वस्तु ही नहीं, संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है, इसलिए मेरे तेरे नाम की भी कोई वस्तु नहीं है, इसके उसके नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये सारा एक पावन है, ये सारा पावन जगत ये ब्रह्म का ही है, ये ब्रह्ममय है, सारा जगत ब्रह्ममय है। इसलिए सारा जगत क्या है? ये दृष्टि किस संस्कृति के पास है कि जगत को इतना, इसलिए क्योंकि दूसरे शब्दों में समझिए, जब जगत का उपादान कारण ही परमात्मा है, तो जगत का ऐसा कौन सा कण है, जगत का ऐसा कौन सा क्षेत्र जो अपवित्र है? अपवित्र तो हम बनाते हैं, अपवित्र हम बनाते हैं, अपने भाव से अपवित्र बनाएंगे, अपने कर्मों से अपवित्र बनाएंगे, दूषित हम करते हैं। इसलिए जैसे जागृत होने पर हमारा जो स्वप्न प्रपंच है, जो स्वप्न जगत है, वो झूठा हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान से जागने पर, ज्ञान से जागना मतलब ज्ञान प्राप्ति पर, किसका ज्ञान? ये सच्चित आनंद जो मेरा स्वरूप है, उसका ज्ञान करके, और ये जगत का अधिष्ठान मैं हूँ, इस ज्ञान से क्या होगा? ये द्वैत प्रपंच, कारक मतलब द्वैत प्रपंच, क्योंकि कारक का मतलब दूसरा, जिससे कर्म हो रहा है। अरे यहाँ तो भगवत गीता ने कहा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। क्या बात है, सारे कारकों का मर्दन है इसमें। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, जो अर्पण कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, और जो संविदा अर्पित की जा रही है हवि, वो भी ब्रह्म है, ब्रह्मणा। और जो अर्पण करने वाला है, जो यज्ञ करने वाला, वो भी ब्रह्म है। उत्तम, जो भी उसमें अग्नि में डाला जा रहा है वो भी ब्रह्म है, और अग्नि भी ब्रह्म है, ब्रह्माग्नौ। और जिसमें जो अभिषा डाली जा रही है वो भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कुल मिलाकर के सारे कारकों का यहाँ पे मर्दन है, एक ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त और दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए अद्वैत सिद्धि से द्वैत का नाश हो गया, इसलिए कारक सारे जल के राख हो गए। अब कोई पूछेगा कि ठीक है, लेकिन मेरे जो पूर्व अकाउंट में जो मेरे संचित कर्म है उनका क्या होगा? ठीक है, प्रारब्ध का तो नाश हो गया ज्ञान से यहाँ पे,
जो प्रारब्ध से पहले जहां से प्रारब्ध का पैकेज शुरू हुआ, जो मेरे संचित कर्म है, उसका क्या होगा? अरे करता ही नहीं है, वो भी खत्म हो गया। इसलिए इसलिए भगवान ने कहा बहुत ही सुंदर, कर्म अखिल कारक आदि भी, सारे कर्म है। ये मत समझो कि खाली प्रारब्ध, संचित आगामी सारे कारकों के सहित सब क्या हो गया? निहंती, नाश कर देता। कौन सा ज्ञान? यही आत्मज्ञान। ये विशुद्ध आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, वो जो ज्ञान है, वो शब्द पे आरूढ़ होकर के और मेरे अज्ञान का नाश करके, और वृत्ति अपने आप क्या करेगी? अपने आप भी लय हो जाएगी, विलय हो जाएगा उसका। तो इसलिए जो अद्वैत वृत्ति है, अद्वैत ज्ञान है, क्या होगा? द्वैत का नाश हो गया। नाश क्या हो गया? द्वैत था ही नहीं, नाश हुआ क्या? अद्वैत ज्ञान ने क्या आग से जला के रख के? नहीं, था ही नहीं द्वैत। हम जो द्वैत समझ रहे थे, हम जो अलग अलग समझ रहे थे, हमारे इस अज्ञान का नाश कर दिया। द्वैत तो था ही नहीं, ना है द्वैत। ना द्वैत था, ना द्वैत है। ये तो हमारी दृष्टि का दोष, हमारे अपने अज्ञान का दोष जो हमारा है, इसी वजह से हम जगत को अलग देख रहे हैं, सबको अलग अलग देख रहे हैं, अपने तन को दूसरे के तन से अलग देख रहे हैं, सबको अलग अलग देख रहे हैं, और फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं, मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं, या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं, आए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, उसको इतना सुंदर बना दिया, मुझे इतना उल्लू बना दिया, मुझे इतना भद्दा बना दिया, मुझे अज्ञानी बना दिया। ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब द्वैत की समस्या है। अद्वैत में कोई समस्या ही नहीं। अद्वैत में कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या सारी जितनी प्रॉब्लम है, सब द्वैत में है सारी। और कर्म मतलब क्या? कर्म ही मिथ्या हो गया भाई, कर्म मिथ्या हो गया। और ज्ञानी का कोई कर्म है ही नहीं। क्यों? अहम अकर्ता, अहम अभोक्ता, ये सारा। तो हाँ, ऐसे लगता है ये कर्म आभास सिर्फ रह जाता है ज्ञानी का, कि कर्म कर रहा है, कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, कर्म नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पे अब कि कर्म का स्वरूप क्या है, है? कर्म जो है ना, हमें ज्यादा से ज्यादा ये दिखा करके कि ये रियल है, ये सत्य है, हमें इससे जोड़ेगा। फिर क्या करेगा? कर्म हमारा संसार बढ़ाएगा, स्ट्रांग करेगा, मजबूत करेगा। और ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान बिल्कुल उसके विपरीत है। इसलिए कर्म ज्ञान का, यहाँ भगवान राम जी ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म का कहीं से समुच्चय नहीं हो सकता, ये कहीं से इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता मुक्ति के लिए, क्योंकि दोनों विरुद्ध हैं। दोनों, कर्म है संसार में धकेलने वाला, ज्ञान है संसार से मुक्त करने वाला। ये दोनों कैसे एक दूसरे के सार्थक हो सकते हैं? इसलिए दोनों एक दूसरे के सहायक नहीं है, दोनों विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के। इसलिए जब विरोधी हैं तो कैसे बैठ जाएगा? फिर भगवान भाष्यकार सुंदर देते हैं दृष्टांत, तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो, दोनों का स्वभाव कैसा है? जो कर्म है तम, अज्ञान के, अज्ञान है तभी तो कर्म होगा। और ज्ञान कैसा है? प्रकाशवत है। तो अंधकार और प्रकाश का कभी साथ नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा साथ। जब प्रकाश आएगा तो अंधकार को जाना पड़ेगा, जब प्रकाश आएगा तो अंधकार को जाना पड़ेगा। और इसके अलावा अंधकार को मिटाने का भी दूसरा साधन नहीं है। आपको अंधकार को मिटाना है, प्रकाश किसी न किसी रूप में लाना पड़ेगा आपको। ये दोनों विरुद्ध है, प्रकाश और अंधकार दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। एक ऐसे ही इस पे एक ऐसे संतों का एक बनाया हुआ एक
एक छोटी सी कथा समझ लीजिए भले।